Hi everyone, I'm Sibia Kaur and I'm a professional makeup artist. This is my first YouTube video, so welcome to my YouTube family. Since selecting a good makeup artist is one of the most important decisions for your special day, so today I'll be discussing about what are the things that you should keep in mind before finalizing your makeup artist. So, firstly, the most important thing is that you have to finalize your vision. You have to finalize what you want on your special day and what kind of a look is your preference. You have to finalize that. You can look up Instagram, there are so many makeup artists, and you can also look up Pinterest, where you can see various pictures or videos. And you should do your research first and then contact any makeup artist. So after you have finalized your vision, you have to shortlist a few makeup artists that come under your budget. एंड देन यू हैव टू सी कि किसके साथ आपका विजन सबसे ज़्यादा अलाइन हो रहा है. क्या जो लुक आपके दिमाग में है, क्या वो मेकअप आर्टिस्ट वो लुक डिलीवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. एंड उसके लिए यू कैन सी देयर reels, their pictures and all of the data they have uploaded on Instagram or any other social media platforms. And then you will have to take up a consultation call. On taking up the consultation call, you have to see कि क्या आपकी उस मेकअप आर्टिस्ट के साथ पर्सनालिटी मैच हो रही है, नहीं हो रही है. बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू सी कि क्या आपकी उस मेकअप आर्टिस्ट के साथ एक वाइब मैच हो रही है, नहीं हो रही है. क्योंकि अगर वाइब मैच नहीं होती ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो आपका ऑन योर स्पेशल डे, ऑन द फाइनल डे, जब आप लोगों को साथ में काम करना होगा, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है. ज़रूरी नहीं होता कि जस्ट एक मेकअप आर्टिस्ट का काम अच्छा है एंड दे आर पुटिंग अ वेरी गुड वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम, तो वो मेकअप आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी भी आपके साथ मैच हो जाएगी. यू विल हैव टू चेक कि क्या आपकी उस मेकअप आर्टिस्ट के साथ वाइब जा रही है या नहीं जा रही है, सो दैट आप कोहेसिवली एक अच्छा मेकअप लुक एंड एक अच्छा ओवरऑल लुक डिलीवर कर पाओ. सेकेंडली, आफ्टर यू हैव डन, एक विजन बोर्ड आपने बना लिया है, कुछ मेकअप आर्टिस्ट शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं एंड यू आर टेकिंग कंसल्टेशन कॉल्स फ्रॉम वेरियस मेकअप आर्टिस्ट. उसके बाद आपको ये देखना होगा कि क्या वो मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ मेकअप पे फोकस्ड है या एक ओवरऑल लुक अच्छी बनाने पे भी फोकस्ड है. बिकॉज कभी कभी हम मेकअप आर्टिस्ट का काम सिर्फ फेस के पिक्चर्स देख के या जस्ट मेकअप की वो मेकअप कैसा कर रहे हैं वो पिक्चर्स देख के वी सिलेक्ट अ मेकअप आर्टिस्ट. बट एक मेकअप आर्टिस्ट को एक अच्छा स्टाइलिस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है. उनको पता होना चाहिए कि कौन सा दुपट्टा कैसे ड्रेप होना है एंड ऑल ऑफ दैट. सो यू विल हैव टू चेक कि आर ऑल ऑफ दोज थिंग्स अलाइनिंग विद वॉट यू वॉन्ट. देन यू विल हैव टू एनालाइज कि आपकी स्किन टाइप क्या है एंड क्या उस मेकअप आर्टिस्ट ने वो स्किन टाइप केटर की है या नहीं की है इन देयर प्रीवियस क्लाइंट्स. बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी हम देखते हैं और मेकअप आर्टिस्ट बहुत ही एक ही स्किन टाइप पे काम कर रहे होते हैं, या तो ड्राई पे कर रहे होते हैं या ऑयली पे कर रहे होते हैं. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु हैव अ वेरी प्रॉब्लमैटिक काइंड ऑफ अ स्किन. स्पेशली अगर आपके बहुत सारे एक्ने हैं या आप you have a lot of pigmentation on your face, so you will have to see some before and afters also, just to see ki if that makeup artist is catering to your skin type also. Then comes a very important point, is edited videos and pictures versus raw videos and pictures. See, आजकल बहुत ज़्यादा एडिटिंग पॉसिबल है विद ऑल द एडिटिंग टूल्स दैट हैव कम इन वेरी हैंडी टू ऑल ऑफ अस. सो आजकल a lot of editing is possible. I mean, you cannot even imagine कि क्या क्या चीज़ें edit हो सकती हैं.
सो आपको ये चीज़ थोड़ा सा यू विल हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू सी कि क्या उस मेकअप आर्टिस्ट ने सारी वीडियोस एंड रील्स एंड पिक्चर्स एडिटेड डाली हैं, बहुत ज़्यादा एडिटेड डाली हैं, या कुछ उसमें रॉ भी हैं जिसमें उनका एक्चुअल वर्क दिख रहा है. बिकॉज सी आई अंडरस्टैंड फॉर अ फैक्ट कि इंस्टाग्राम पे एक रील को अच्छी रीच देने के लिए या उसको एस्थेटिक बनाने के लिए थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है. बट people are doing a lot of editing. They are changing face shapes, they are changing skin texture. So you will have to see कि क्या उसने बहुत ज़्यादा एडिटेड वीडियोस या रील्स या पिक्चर्स डाली हुई है या रॉ भी हैं उसमें. एंड इफ़ यू फील कि उसमें काफ़ी ज़्यादा एडिटेड है, यू कैन ऑलवेज ask them कि can I see some raw videos or pictures of your work, and I think they will reply you with that. So you can check कि उसमें raw data में क्या उनका काम आपको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है. Just do not go with edited reels या pictures के basis पे. Never select a makeup artist, I would feel. Then I would say कि if you and the makeup artist you are shortlisting is in the same city, then I would always suggest always meet your makeup artist before booking them, and not just book over a call. Because when you meet a makeup artist, आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है. आपको पता चलता है कि क्या उनकी नेचर क्या है, उनका काम करने का ढंग क्या है. एंड सो डू नॉट जस्ट गो ऑन द पिक्चर्स और रील्स एंड और जस्ट कॉल के बेसिस पे सिलेक्ट मत करो. इफ़ यू आर इन द सेम सिटी, अब जब इफ़ यू आर नॉट इन द सेम सिटी देन तो आई अंडरस्टैंड यू विल हैव टू फाइनलाइज over a call. But if you are in the same city, try to meet them and see how they are. Then हमारी जो ओवरऑल लुक होती है ना हमारे वेडिंग डे पे, उसमें हेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई मीन हेयर कैन आइदर मेक योर लुक और इट कैन ब्रेक योर लुक. सो when you're finalizing your makeup artist, do ask them कि हेयर कौन करेगा, who will be your hair stylist, and ask them for उनके काम की कुछ pictures और videos या कुछ भी. If they do not have an Instagram page, do not just rely on the makeup artist for that, because makeup artist 95% of the times they get a hairstylist with them and they do not do hair. So you will have to see कि उनके साथ कौन सा हेयर स्टाइलिस्ट आ रहा है, एंड जो हेयर आप सोच रहे हो करवाने का, क्या वो हेयर स्टाइलिस्ट केपेबल है वो हेयर करने के या नहीं. ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर यू शुड आस्क देम इज़ कि आपकी वेडिंग या एनी अदर इवेंट जिस डेट पे है, क्या वो और भी क्लाइंट्स उस डेट पे केटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. How many clients are they catering and what are their timings and all of that. Because sometimes just to take multiple bookings, people take multiple bookings on the same time thinking कि हाँ हम मैनेज कर लेंगे या हो जाएगा. But at the end of the day it creates a lot of chaos and आपका दिन खराब होता है. You get ready late and it becomes very chaotic अगर the makeup artist is somewhere else उस दिन पे. So do ask them कि how many clients are they catering on the same day, on the same timing of your event. And lastly I would say is take first hand reviews from their older clients. I know most of the times ये possible नहीं होता है, but if possible take first hand reviews from their older clients. Yeah, that was all. I hope my video helped you a lot. See you in the next video. Bye bye.